नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। अभी पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल के सामने आपको बता देता हूं कि धरातल पर सरकारी अस्पतालों के अंदर जो समस्या है वो किस तरीके से बनी रहती है। यहां पर कुछ गरीब परिवार के लोग हैं जो संडे के दिन हॉस्पिटल के अंदर वॉक इन करते हैं और उनको जो समस्या है वो किस तरीके की सामने निकल कर आती है आप समझ सकते हैं। एक जो गरीब आदमी है उसको अपना इलाज कराना एक बहुत बड़ा उसके लिए चैलेंज है। यहाँ पर एक माता जी है जो बिल्कुल ही यहाँ पर उनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। इनके जो बच्चे हैं वो इनके साथ आए हुए हैं। इनका जो लीवर है पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है और यहाँ पर जब वो एमरजेंसी वार्ड के अंदर जाते हैं तो जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो रिसेप्शंस पर बैठे हुए हैं वो साफ मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि उनके पास यहाँ पर कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर्स जो है वो छुट्टी पर हैं। क्या अगर संडे को डॉक्टर सभी छुट्टी पर हैं? क्या कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है जो इस तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं एमरजेंसी में? हो सकता है कि ये जो है इस टाइम पे बहुत क्रिटिकल इनकी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं इनकी जान को भी यहाँ पर खतरा है। तो क्या ये पानीपत का जो हॉस्पिटल है, जो इसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है? सरकार के कर्मचारी जो हैं वो कहाँ पर हैं? जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ हैं वो कहाँ पर हैं? डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? संडे को लोग जो हैं वो बीमार नहीं होते हैं। अगर वो बीमार हो जाएंगे और इस तरीके की सिचुएशन उनकी होगी कि वो खड़े भी नहीं हो पाएंगे और इस तरीके से बाहर वो लेटकर यहाँ पर अपना टाइम गुजारेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर एक बाबूजी भी है जिनका जो हाथ है वो इतना बेकार हो चुका है कि वो कटने की कगार तक है। इनको भी ये बोला गया है कि आप इनको रोहतक पीजीआई लेकर जाएं। तो मे बी ये जो हाथ है इनका यहाँ पर ख़राब हो सकता है। ये जो माताजी हैं रास्ते में ही पहुँचते पहुँचते इनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। उनके जो परिजन है उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे। यहाँ पर ये जो बहन है वो बैठी हुई है तो उससे जानने की कोशिश भी करते हैं। तो सिस्टर क्या बताओगे, क्या चैलेंज आया आपको जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर गए? जी, हम अंदर गए थे दोनों भाई बहन मम्मी को लेके साथ में। तो अंदर गए तो नर्स मिली थी हमें, उनसे बात किया। वॉचमैन था तो वॉचमैन डॉक्टर थी, मुझे पता नहीं डॉक्टर थी कि कौन था, वो बैठे थे अंदर। उन्होंने बोला कि आज के दिन ही आना होता है तुम लोगों को। मैंने बोला क्या हो गया? बोलने लगे आज के दिन संडे है, आज के दिन। और कब से हो रही? मैंने कि बीमार तो थोड़े दिन से ही हो रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हमें पता नहीं, हम कभी आए नहीं यहाँ पे, पता नहीं है हमें, इसलिए कोई टाइम नहीं देखा। टाइम बीमारी तो बता के नहीं आती है, इसलिए हम आ गए। बोलने लगे ऐसा कुछ नहीं है, अब जाओ, क्या कहते हैं, कल वाला आना, और आज छुट्टी है, संडे है मतलब। फिर भी फिर बोला आपकी मम्मी कहाँ है? मैंने बोला बेड पे लौटी है। बोल ऐसे कैसे लुटा ली अंदर? मैंने बोला सीरियस है बहुत ज़्यादा, इसलिए लुटा दी। तो बोलने लगे पर्ची कटवाओ। फिर बाहर आए हम पर्ची कटवाने के लिए, तो उसने बोला डॉक्टर से बात करो, जब पर्ची काट के दूँगी। फिर अंदर से गई, मैंने बोला पर्ची नहीं काट रहे। फिर एक नर्स आई, बोला पर्ची कटवाओ। फिर से वो नर्स आई बाहर, उसने पर्ची काट के दी। फिर उसने अंदर एक मैडम बैठी थी, उसने पता नहीं क्या लिख के दिया, कौन सा अस्पताल बताया, खानपुर मेडिकल, वहाँ लेके चले जाओ। फिर हम आगे, कोई वो नहीं, मतलब कोई सुविधा नहीं, पैसे नहीं है, गरीब हैं, तो ऐसे थोड़ा होता, कुछ तो सुविधा होनी चाहिए। एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं दी, चले जाओ। इतनी परेशानी से आए हैं हम, उतनी दूर से। देखो उसकी कहाँ से आए हैं आप? यूपी से, शामली से। तो आप समझ सकते हैं कि एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं है। पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल के ये हालात हैं। अगर कोई गरीब परिवार अपने परिजन को लेकर यहाँ पर आता है तो सिर्फ आपको देखने पर यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, ये बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, लेकिन इलाज के नाम पर ना यहाँ एम्बुलेंस है, ना यहाँ डॉक्टर्स हैं, ना कोई व्यवस्था है। दूसरे एक बाबूजी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके साथ क्या समस्या आई जी? बाबूजी मैं भी एक गरीब आदमी हूँ, रेडी लगाता हूँ, है ना। हम यहाँ बीबी हैं, हम दोनों एक सहारा बने हैं। ये हाथ मेरा से बचपन में 12 साल का था जब मेरा ख़त्म हो गया था। इसके सहारे में कुछ रेडी खींच लेता था। तो इसमें ऐसा हुआ कि ये इसमें 7 वर्ष से एक चैंट का निशान था यहाँ मामले से, ना खून निकलता था ना मार निकलती थी, और न वैसे चैंट का निशान था। ये परसों एकदम सोच ले गया पूरी, और ऐसा निकलना मार निकलनी शुरू होगी इसमें। तो वहाँ डॉक्टर ने 2 दिन तक देखा, वो कहने अच्छा इसमें नासूर बन चुका है, हो सका है इसमें अंदर कुछ रोग ना पड़ जाए, कभी कटना ना पड़ जाए, तो इसी टाइम इमरजेंसी में चले जाए, और वहाँ डॉक्टर होगा वो देख देगा। मगर ठीक है भाई, 400 रुपये खर्च का टेम्पो में आ गए। यहाँ मैडम बैठी है भीतर,
मगर बेटे ऐसे बात है, यहाँ अब कोई नहीं है जो है ना, कल ओपीडी खुलेगी, वहाँ से पर्ची बनवाना है और तब दिखाना वहाँ डॉक्टरों को। जब तक चाहे आपका हाथ कट जाए, चमर जाए, चाहे रात में और जी, सूझ जी, जाए, जी। तो आप ज़्यादा और सूझ जाए। सकते हैं कि जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने फरीदाबाद के अंदर अमृता हॉस्पिटल, जो बता रहे हैं कि एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका इनॉग्रेशन करके आए हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर तो गरीबों का इलाज नहीं हो रहा है। तो यहाँ जब कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ फरीदाबाद में क्या होगा? और जो आपने बना भी दी हैं, सारी चीज़ें बना दी हैं, अगर डॉक्टर्स ही नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है? और एक गरीब इंसान जिसकी सरकार जो है वो अंत्योदय स्कीम लेकर आती है, जहाँ पर अंतिम आदमी को उदय करने की बात कही जाती है, जहाँ पर इस तरीके के बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन्स दिए जाते हैं कि गरीब इंसान को अपलिफ्ट किया जाएगा, तो गरीब इंसान को इस तरीके से अपलिफ्ट किया जा रहा है। सरकारी अस्पताल के अंदर उनके पास कोई इलाज नहीं है। युवा जो है आज बेरोज़गार हैं, बेरोज़गारी के नाम पर आलम जो है वो आप समझ सकते हैं कि कितना दूभर बन चुका है। साथ ही साथ महंगाई की मार जो है वो लगातार बनी हुई है। अस्पतालों में इलाज नहीं है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तहस नहस यहाँ पर हो चुका है। गरीब आदमी के लिए सर्वाइव करना बहुत ही बड़ा एक चैलेंज जो है वो बन चुका है। तो वो चीज़ें सिर्फ आपको बताई जाती हैं, वो असल में है नहीं। धरातल पर अगर आप चीज़ें देखेंगे, आप संज्ञान लेंगे तो इस तरीके के चैलेंजेस आपको हर जगह पर नज़र आएंगे। पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो वहाँ पर सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जिनको लेजिस्लेचर्स जो हैं, जो हमारे बैठे हुए हैं, जिनको उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो देश का क्या होगा, देश के आम लोगों का क्या होगा, जिनको इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन की नींद खुले, लोग जो हैं अपना इलाज अच्छे से कर पाएँ, रोज़गार अच्छे से प्राप्त कर पाएँ, महंगाई की मार से बच पाएँ, गरीब खुशहाल हो, कोई भी दुखी पीड़ित और कोई भी वंचित अगर है तो उसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।